राधे राधे। आज आप सभी को मैं बताने वाली हूँ कि मानसिक सेवा कैसे करते हैं। बड़े ही कम समय में आपको मानसिक सेवा करना सिखाऊंगी। सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। देखो, ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप सीधी करो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखो, स्टार्टिंग आप 5 मिनट से करो, 5 मिनट तो सीधी रख सकते हो। फिर उसके बाद ना आगे बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो मतलब मानसिक की जो सेवा है ना, वो कंटिन्यूसली चलेगी। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कब 3 घंटे हो गए, 4 घंटे बीत गए और आपकी ऐसी ही रहेगी। स्टार्टिंग 5 मिनट से करो, फिर 10 मिनट का अभ्यास करो। बीच में अगर ऐसी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई पाप या अपराध नहीं होता है ये, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी विधि होती है, किस हिसाब से आपको करनी है। दूसरी बात, मानसिक सेवा में कुछ नियम्स होते हैं, जिसमें से बस अभी एक नियम जानो, फिर बाद में तुम्हें बताती जाऊंगी। पहला नियम ये है कि अगर आपके मानसिक सेवा में आपको कुछ जैसे थॉट आते हैं, मतलब गंदे थॉट्स अगर आपके माइंड में आ जाते हैं, लीव इट। तुरंत मानसिक सेवा वहीं पे छोड़ो। अपने गुरु को प्रणाम करो, अपने आराध्य को प्रणाम करो, और फिर उसके बाद 1 से 2 महीने खूब नाम जाप करो, खूब नाम जाप करो। मतलब आपके हृदय में वो स्थिति है, तभी आपके दिमाग में आ रही है ना। तो आप अपने मैल को, हृदय की मैल को पूरी धो डालो, ठीक है। अच्छे से साफ करो मैल को। फिर उसके बाद नाम जाप के थ्रू, नाम जाप का साबुन लगा के गंदी मैल की चादर को धो डालो। फिर उसके बाद 2 महीने बाद फिर नाम जाप, मतलब फिर ध्यान करने बैठो, फिर मानसिक सेवा में करो, ठीक है। दूसरा आपको क्या नियम अपनाना है कि जब आप नाम जाप मतलब सॉरी, जब आप मानसिक सेवा करने जाए, अकेले नहीं जाना है। तो किसके साथ जाना है? मानसी तो अकेले ही जाते हैं, नहीं, अकेले नहीं जाना आपको, अपने गुरु से। देखो, जिनके गुरु नहीं है, हाथ जोड़ के निवेदन करते, गुरु बना लो। गुरु दीक्षा नहीं ली है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना। लेकिन जैसे पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, आपकी जैसे अब आपकी आप गुरु के पास नहीं जा सकते, या गुरु आपके पास नहीं आते हैं, तो कुछ ना कुछ, वैसे भगवान की कृपा से, कुछ ना कुछ हमारे ठाकुर जी की कृपा से स्थिति अपने आप ऑटोमेटिक ऐसी हो जाएगी कि या तो आप मिल जाओगे या वो आपसे मिल जाएंगे। लेकिन जब तक पॉसिबल नहीं है, आप अपने गुरु ढूंढ लीजिए, ठीक है। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के गुरु बनाइए। और ऐसा नहीं कि हर बार गुरु बदल रहा है, नहीं, एक बार जो गुरु बना लिया वो बन गया हमेशा के लिए। जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं ना, जिनसे आपने जन्म लिया वही आपके पेरेंट्स है। ऐसा तो नहीं कि कल आप उनके बच्चे हो गए, उनके हो गए, फिर इनके, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वैसे ही आपके जो एक बार गुरु बन गए, वही आपके हमेशा के लिए गुरु रहेंगे। तो आप अच्छे से सोच लीजिए, मानसिक गुरु बना लीजिए, जब तक आपके उन्हें गुरु दीक्षा नहीं ले। बाकी जिन्होंने गुरु दीक्षा लिया, बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लिए, ले लेंगे। जब तक आप अपने मानसिक गुरु बना लीजिए, मतलब मन से आप अपने उन्हीं गुरु जी को मानिए, उसी संप्रदाय का पालन कीजिए। नेट में तो बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध रहती है। एक दिन मैं ट्राई करूंगी अलग अलग संप्रदाय की गुरु के, मतलब गुरु दीक्षा के बारे में बताने की, ठीक है। तो आप उस संप्रदाय से जुड़ जाइए और उस संप्रदाय का पालन कीजिए, ठीक है। और अपने उस गुरु की सेवा में जुड़ जाइए, मतलब आप उन्हीं गुरु का स्मरण करके मानसी में प्रवेश कीजिए। मैं आपको मानसी करना सिखा रही हूँ। स्ट्रेट बैठ लिया अब आपने। अब आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, ठीक है। अब मैं जो जो बोलती जाऊंगी, बस मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, आप प्रतिदिन नए नए भाव ऐड कर जाओ। कथाओं में सुनो, गुरुजन अलग अलग भाव सुनाते हैं, ठीक है। आप उन भाव को ही आप कुछ उसमें हल्का सा मॉडिफाई करके आप कर दो। अब जब आप कुछ नवीनता प्रस्तुत करोगे, तो ठाकुर ठाकुरानी को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं एक भाव बता रही हूँ, ठीक है। आप उस भाव का चिंतन कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। एक ऐसा इमेजिन करो कि श्यामा श्याम आज वन में गए हैं। श्यामा जो अपनी सखियन के साथ गई है, श्याम सुंदर अपने सखान के साथ वन पे गए हैं। श्यामा जो, एक्चुअली ना, मैं थोड़ा आँख खोल के बोलूंगी, अदरवाइज ना है तो फिर हो जाएगा, तो फिर आपको बताएगा कौन, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आंखें खोल के, लेकिन आप मानसिक चिंतन करना, ठीक है। मैं खोल के चिंतन करूंगी, आप थोड़ा बंद करके, मतलब थोड़ा सा इमेजिन मेरा हो जाता है खोल के, लेकिन आप बंद करके करना है, बंद करके करना होता है। लेकिन अभी जैसे मैं शूट कर रही हूँ ना, तो थोड़ा कंसंट्रेशन फिर यहाँ नहीं होगा, फिर सीधे वहीं हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आँख खोल के करूंगी, आप आँख बंद करके करना, ठीक है। आंखें बंद करिए। आप सोचिए, श्यामा जू और श्याम सुंदर वन में जा रहे हैं, ठीक है। श्यामा जू अपनी सखियन के साथ वन में पहुंच गई, श्याम सुंदर अपने सखान के साथ वन में जा रहे हैं, ठीक है। गौ माताओं को लेके जा रहे हैं, गौ माता को छोड़ दिया, वो वहां पे गाय चर रही हैं, ठीक है। और श्यामा जू अपनी सखियन के साथ है, श्याम सुंदर अपने सखान के साथ। श्याम सुंदर का आज पिट्ठू खेलने का मन है, ठीक है, पिट्टोस खेलने का मन है। तो श्याम सुंदर ने श्यामा जू से कहा, हाँ ठीक है, हम पिट्टोस खेल लेते हैं। फिर उसके बाद श्यामा जू की एक टीम बन गई, जो कि
बॉल मारेगी और श्याम सुंदर की एक टीम बन गई जो कि पिट्ठू जमाएगी। अब श्याम सुंदर की टीम बन गई पिट्ठू जमाने में, श्यामाजू की टीम बन गई पिट्ठू मतलब उस बॉल को मार के आउट करने में। अब ललिता ललिता जी के पास आई, ठीक है, श्याम सुंदर क्या कर रही है, श्याम सुंदर पिट्ठू जमा रहा है क्योंकि वहां से ललिता जी ने बॉल मार के फेंका तो पिट्ठू सारे गिर गए। अब श्याम सुंदर पिट्ठू जमा रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, जो श्यामाजू की जो सारी सखियां हैं वो मिलके श्याम सुंदर को मारेंगी जिससे वो पिट्टूस ना बना पाए। तो विशाखा सखी नहीं, चंपकलता सखी के पास गई। चंपकलता सखी ने श्याम सुंदर को मारने की कोशिश की बट श्याम सुंदर को नहीं लगी। फिर उसके बाद राधाजू के पास गए। राधाजू ऑफ कोर्स नहीं मारेंगी वो, तो श्यामाजू ने मना कर दिया, ठीक है, वो नाटक करके कहीं और फेंक दी। तो श्याम सुंदर को फेंकने लगी, दो पिट्टू जमाने को बचे, फिर श्याम सुंदर जीत जाएंगे। अब उसके बाद विशाखा सखी ने वो बॉल ले लिया, विशाखा सखी ने मारा, श्याम सुंदर को लग गई, श्याम सुंदर आउट हो गए। तो पहला पॉइंट श्यामाजू के पास चला गया। अब श्याम सुंदर की टीम की बारी। श्याम सुंदर की टीम ने क्या किया, पिट्टू, अब उनके पास बॉल है, राधाजू की टीम पिट्टू श्याम सुंदर ने बॉल फेंक के मारा, पिट्टू सारे गिर गए। अब मधुमंगल के पास आई बॉल, मधुमंगल के पास बॉल है, वहां पे विशाखा सखी ललिता सखी मिलके पिट्टू जमा रही है और मधुमंगल ने मारा तो ललिता सखी को लगी, ललिता सखी आउट हो गई, लेकिन विशाखा सखी भी जमा रही है। अब उसके बाद कन्हैया के पास है, कन्हैया ने मारा तो विशाखा सखी भी आउट हो गई। तो दोनों के एक एक पॉइंट हो गए। फिर ऐसा ऐसा चलता रहा, ठीक है, आप मल्टीपल टाइम्स करिए। फिर उसके बाद क्या होगा, श्यामाजू के 3 पॉइंट हो जाएंगे, श्याम सुंदर के 1 पॉइंट हो जाएंगे। श्यामाजू की टीम जीत जाएगी, श्याम सुंदर हार जाएंगे। तो ऐसा करना है, एक बार श्याम सुंदर को हरा देना, एक बार श्यामाजू को जिता देना, एक बार श्याम सुंदर को जिता देना, एक बार श्यामाजू को हरा देना और एक बार दोनों को जिता देना। इससे क्या होगा, आपको दोनों की जो मान लीला है ना, आपको दोनों की मान लीला का थोड़ा सा अनुभव करने मिलेगा तो अच्छा लगेगा। मैं आपको अभी एक मान लीला बता दे रही हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकना गाइस, 1 मिनट। हाँ, तो मैं श्याम सुंदर को हरा के श्यामाजू को जिता रही हूँ। आप ऐसे करते जाना अल्टरनेट फॉर्म में, जिससे दोनों को आपको मनाने का मौका मिले, तो आपकी थोड़ी मानसी लंबी खींच जाएगी, ठीक है। एक मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप फिर दूसरा तीसरा अपने से करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, श्यामाजू की टीम जीत गई, श्याम सुंदर उठ गए। श्यामाजू श्याम सुंदर को मना रही है, ठीक है, श्याम सुंदर नहीं मान रहे। फिर श्याम सुंदर ने कहा अच्छा आप इतना मना रही है तो मैं आपकी एक शर्त से मतलब मेरी एक शर्त है फिर मैं मान जाऊंगा। श्यामाजू ने कहा स्वीकार है। श्याम सुंदर ने कहा पूछ तो लीजिए। तो श्यामाजू ने कहा बताओ क्या है। तो श्याम सुंदर ने कहा मैं आपका श्रृंगार करूंगा, आप परमिट करती है, क्योंकि जो सखियन है ना वो श्याम सुंदर को नहीं करने देती है, ठीक है, क्योंकि हमारी श्यामाजू बड़ी कोमल है, तो सखियन नहीं करने देती, लेकिन श्यामाजू ने कहा ठीक है आप कर लीजिएगा। दूसरा, श्याम सुंदर ने कहा कि आप मुझे खीर बना के पकाइए, क्योंकि श्यामाजू बहुत अच्छी खीर बनाती है, उनकी फेवरेट भी है। तो श्यामाजू से कहा कि आप हमें खीर बना के पकाइए। श्यामाजू ने बोला ठीक है, छोटी सी शर्त है, मान लेंगे। फिर आप श्याम सुंदर राधाजू का श्रृंगार कर रहे हैं, ठीक है, पतरन वली से अच्छे अच्छे पुष्पों से श्यामाजू की बाल को बेनी को गुथने के बाद वहां पे पुष्प लगा रहे हैं। रबड़ लगाने की जगह पुष्पों से ही मतलब ऐसे लड़ी से ही राधाजू के बाल बांध रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छे सा टियारा बना के पहना रहे हैं, गले की माला बना के पहना रहे हैं, कानों में कुंडलों को हटा के पुष्पों से कुंडल बना के पहना रहे हैं, पैरों में पायल हटा के पायल बना के पहना रहे हैं पुष्पों की, अंगूठी यहाँ पे पुष्पों की पहना रहे हैं, पैर में जो क्या पहनते हैं, बिछिया कहते हैं ना, बिछिया बना के पहना रहे हैं। ऐसे सुंदर सा श्याम सुंदर किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। फिर श्यामाजू की जो सखियां ना सभी खीर का सामान लेके आती हैं, श्यामाजू बैठी खीर बनाती है, वहां श्याम सुंदर बैठ के रबड़ी बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को देते हैं, मतलब खूब सारी बनाते हैं जिससे सभी लोग खा पाए। फिर यहाँ पे किशोरी जू की टीम खाती है, मतलब किशोरी जू की सखियां खाती है, यहाँ पे श्याम सुंदर के सखान खाते हैं और दोनों आपस में खाते हैं। श्यामाजू इस तरीके से श्याम सुंदर को मना लेते हैं। अब आप इसमें अपने भाव जोड़ लो कि अब अगली बार श्याम सुंदर जीत गए तो श्यामाजू रूठ गई। अब आप इसमें सेम नहीं कि आप फिर यही चीज कर दिया, नहीं, अब आप इसमें कुछ अपने से जोड़िए, ठीक है। फिर इस बार दोनों जीत गए तो अब इसके बाद एक आखिरी राउंड रख लो या फिर कुछ पकड़म पकड़ाई कर लो, या फिर अब हो गया अब अपने अपने महल जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी करो, प्रथम मिलन की लीला का स्मरण कर लो, ऐसा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, एक मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी मानसी की सेवा का बेनिफिट क्या है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, राधे राधे।